स्टार्ट करें? ठीक है। तो बेटा जो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था हमारा वेव्स, और वेव्स की हमने 2 कैटेगरी पढ़ी थी। वैसे तो बेसिकली 3 पढ़ी थी। फर्स्ट वाली क्या थी? मैकेनिकल वेव, सेकंड नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और थर्ड टाइप क्या थी? मैटर वेव। अब मैकेनिकल वेव के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट आएगी लॉन्गिट्यूडिनल और सेकंड रहेगी ट्रांसवर्स वेव। सेकंड क्या रहेगी? ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल का हमने एक एग्जांपल बताया था, अगर एक स्प्रिंग है तो उसमें जो पार्टिकल ऑक्सीलेट करेंगे वो होगा। या और एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, आज इसी को डिटेल में पढ़ेंगे दोनों वेव्स को। लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती हैं, ट्रांसवर्स क्या होती हैं। मैंने एक लॉन्ग पाइप ले ली और यहां लगा दिया एक पिस्टन, और इस पिस्टन के साथ एक हैंडल लगा दिया। इस हैंडल को मैं यहां, और इसके अंदर क्या है? एयर फील्ड है। इसके अंदर क्या? पाइप के अंदर एयर फील्ड है। अब मैं इस पिस्टन को क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं एकदम से इसको आगे लेके जाऊंगा तो जो इसके साथ वाले पार्टिकल थे वो क्या हो जाएंगे? कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने क्या किया, उसको लेके जब वापस लेके आऊंगा तो वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे। तो कंप्रेस में पार्टिकल क्या आएंगे? क्लोज आ जाएंगे। और जब दूर लेके आऊंगा तो पार्टिकल्स क्या है? दूर दूर चले जाएंगे। तो जब मैं इसकी मूवमेंट एक बारी इस तरफ करता हूं, एक बारी इस तरफ, तो मैं यहाँ एक पैटर्न देखने को मिलेगा। जिसमें पार्टिकल क्लोज क्लोज रहेंगे कुछ रीजन में, और अगले रीजन में दूर दूर है। फिर नेक्स्ट रीजन में क्लोज। थोड़ा सा पेशेंस के साथ डायग्राम को बनाना कि चीजें एक बार समझ आ गई तो दिक्कत नहीं देंगी। फिर क्या होगा? फिर हम देखेंगे पार्टिकल्स दूर दूर हैं। तो इसमें पार्टिकल का जो ऑक्सीलेशन हो रहा है वो भी कैसे है? ऐसे। और वेव या डिस्टरबेंस भी कैसे ट्रेवल कर रहा है? इस तरफ। आप देख पा रहे हो ऊपर तो क्या है? पाइप है। तो ऐसे तो ऑक्सीलेट नहीं कर, हम ऐसे करें तो पार्टिकल की मूवमेंट ऐसे ही होगी ना। तो डिस्टरबेंस जो जाएगा वो ऐसे ही जा रहा है इस अगले पार्टिकल्स तक। तो डिस्टरबेंस भी इस तरफ, तो वेव भी क्या हो जाएगी? इसी तरफ। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन और डिस्टरबेंस या डायरेक्शन ऑफ वेव एक ही डायरेक्शन में हो, पार्टिकल वाइब्रेट भी वैसे ही कर रहे हैं और वेव डिस्टरबेंस भी उसी तरफ जा रहा है, तो पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन दोनों सेम है। या आप बोल सकते हो कि जो डिस्टरबेंस हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव है, तो उस वेव मोशन को क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्लियर हो गया? डेफिनेशन में कोई डाउट? तो डेफिनेशन आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। फिर आपको ये बना के दिखाना है। अब इस रीजन में जहां पार्टिकल क्लोज क्लोज है यहां तक, ये क्या बना हमारा? कंप्रेशन। क्या बना यहां पे? और इस रीजन में यहां से यहां तक पार्टिकल थोड़े से गैप पे हैं, तो ये क्या बन गया बेटा? रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद क्लोज आ गए तो क्या बना यहां? कंप्रेशन। उसके बाद फिर दूर दूर हैं रेयर फ्रैक्शन। तो लगातार क्या बनते चले जाएंगे? कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन।
अब आपसे कंप्रेशन की डेफिनेशन पूछे तो कैसे दोगे? इट इज ए रीजन इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। और अगले में क्या हो जाएगा? इन विच पार्टिकल्स आर रिलेटिवली फार्दर फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता सकते हो। चले आगे। अब यहां से यहां एक डिस्टरबेंस कंप्लीट हुआ, एक बार आगे गया, एक बार पीछे आ चुका, तो यहां से यहां की जो टोटल लेंथ रहेगी वो क्या कही जाएगी? वेव लेंथ। या आप ऐसे बोल सकते हो दो क्रस्ट के मिडल से क्रस्ट के मिडल का, या क्या बोल सकते हो? रेयर के मीडियम, रेयर फ्रैक्शन के, सॉरी क्रस्ट पे चला गया, वेरी सॉरी। दो कंप्रेशन के बीच के गैप को क्या कहोगे? वेवलेंथ। या कोई बच्चा कहे सर मैं तो रेयर फ्रैक्शन का मीडियम एवरेज लेना चाहता हूँ, एवरेज मिडल टू मिडल, तो भी क्या रहेगी? वेवलेंथ। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता दो। अगर कोई कहे सर कि इसकी विड्थ कम इसकी ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मिडल से ले रहे हैं ना, इसकी यहाँ इसका मिडल रेंज बढ़ जाएगी, है तो उतना ही। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है। तो रेयर फ्रैक्शन समझ आया, कंप्रेशन समझ आ गया। एग्जाम्पल कैसे जनरेट हुई, एग्जाम्पल्स इसके और सारे हैं। स्प्रिंग, और ये इस तरीके की डिस्टरबेंस ना ऑर्गन पाइप के अंदर होती है। किसमें? अब ये आपके वो वाले ऑर्गन नहीं है, बॉडी पार्ट्स वाले ऑर्गन पाइप नाम दिया गया, जो बांसुरी होती है ना, बजाई होगी ना, तो वो कई बच्चा इसको बीन ना समझे, बड़ा हुआ आएगा शायद, देख लेना भाई, हिंदी काफी टाइम हो गए लिखे हुए। क्लियर है? तो कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हो। अगले पे चलें। अब अगली चीज ये और देखनी है कि यहाँ पे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया जाए। किसमें? ग्राफिकल। तो आपका एक कंप्रेशन बन जाएगा, एक को क्या? रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। चले नेक्स्ट पे। ठीक। सेकेंड टाइप का वेव मोशन पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या रहेगा? ट्रांसवर्स वेव। सेकंड क्या है बेटा? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। आपने कभी रस्सी को ऐसे वाइब्रेट किया है? जिम में भी होता है, या नॉर्मली हम बात करें कि रस्सी को ऐसे बांध दो और आप ऐसे झटका दोगे तो क्या देखते हो? रस्सी में ऐसे शेप आ जाती है, ऊपर नीचे ये वाली शेप। ये रस्सी बंधी हुई थी और इसको यहाँ से पकड़ के आपने एक बारी ऊपर झटका दिया और एक बारी नीचे मूवमेंट करवाई, तो इसके अंदर ये शेप आ जाती है। ठीक है, तो जो रस्सी है, मान लिया मेरे पास, अभी ये लाने में तो डिस्टरबेंस हो जाएगी, मैं इसको हिलाता हूँ, तो जो इसके पार्टिकल हैं ऊपर के, मान लिया इसको रस्सी मान लो, मैंने इसको हिलाया, तो इसके ऊपर वाले पार्टिकल कहाँ गए? ऊपर। जब ये ऊपर जाएगा तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, जब नीचे आया तो पार्टिकल नीचे। तो क्या ऑक्सीलेट नहीं हुए? और आपने देखा डिस्टरबेंस कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। पार्टिकल ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं, डिस्टरबेंस ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या परपेंडिकुलर है पार्टिकल की ऑक्सीलेशन? तो जब पार्टिकल की वाइब्रेशन डिस्टरबेंस के परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या कहेंगे? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, तो उसको क्या कहा जाएगा बेटा? ट्रांसवर्स वेव। कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली और समझते हैं।
क्या ये सारे पार्टिकल एक टाइम पे वाइब्रेट कर रहे होंगे? डिस्टरबेंस सभी तक पहुंच गया होगा। पहले किस तक पहुंचा? इस तक पहुंचा, तो ये कहां जा चुका होगा? या ठीक है। अगले टाइम के बाद ये कहां आ रहा होगा? उससे वापस डिस्टरबेंस कहां पहुंच चुका होगा? इस पे। अब ये पीछे जा रहा होगा। तो पहले कैसा था? ये से अब क्या होगी? ये वाला तो यहां आ चुका, ये जाएगा। क्लियर हो गया? कुछ टाइम बाद अब ये वापस आ रहा होगा, ये वाला ऊपर जा रहा होता है। तो ऐसे वेव चलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक से इसकी रीडिंग ले लेना। एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर दूसरा नॉर्मली बैठा था, वो नीचे आ रहा है, तो डिस्टरबेंस दूसरे पे चली गई, फिर वो नीचे चला जाएगा, वो हाई पे चला जाएगा। तो ऐसे ऑक्सीलेशन होती रहेगी। बुक से अच्छे से समझ आ जाएगा। तो क्या यहाँ से मेन पॉइंट में आपको क्या समझाना चाह रहा है? सारे पार्टिकल एक टाइम पे ही पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे अलग अलग है। मीन पोजीशन से कुछ तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, कुछ मीन पोजीशन पे ही है, और कुछ मैक्सिमम और मीन के बीच में लाई कर रहे हैं। तो सभी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? अलग। तो अलग अलग है, तो उसकी मैं फेज की बात करूं, फेज भी क्या होगा? पोजीशन कोई तो दिखाता है, उसकी सिचुएशन कोई तो दिखाता है, तो फेज भी क्या होगा? अलग होगा। क्लियर है? तो अब इसके रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो इस अपर को क्या बोल लेंगे? वन डायरेक्शनल को क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ। तो यहां क्या बनेंगे? क्रेस्ट और ट्रफ। क्रेस्ट को कौन डिफाइन करेगा? बोलो भाई, यहां पे डायरेक्शन बन जाए ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपवार्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्रेस्ट कह दिया जाएगा, तो बैकवर्ड में हो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड में ट्रफ क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ। कोई डाउट? वेवलेंथ बोल दी जाए तो दो क्रेस्ट के बीच का, दो ट्रफ के बीच का, या एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की लेंथ, वो क्या कही जाएगी? वेव लेंथ। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड तो आप देख ही लोगे। एग्जाम्पल बताओ भाई, क्या क्या होंगे? भाई हमने देख लिया वाटर के अंदर स्ट्रिंग के अंदर, चाहे किसी भी का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका भी, या हम बात करें रस्सी के अंदर, तो ये सारे क्या हैं? ठीक है, तो कोई डाउट हो तो बता सकते हो। चलें आगे। एक स्लैंकी, उसमें 2 टाइप का, पर ज्यादातर ये भी होता है, पर इसको छोड़ो, 9th में किया पढ़ा हो तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना। चलें आगे। तो ये थे बेटा बीच में कई सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, वो नहीं पढ़ने हैं। मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। हार्मोनिक पीरियोडिक वेव फंक्शन मैंने बता दिया था ऑक्सीलेशन में, अब नहीं करना। हार्मोनिक वेव फंक्शन भी नहीं करना। साइन और कोस के फंक्शन को ही बोलते हैं। फेज और फेज डिफरेंस आपको बता दिया था। रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी भी नहीं करना है, और ना ही पार्टिकल एक्सेलेरेशन आपको करना है। ये टॉपिक आपको नहीं करने हैं। वेरी सॉरी।
एक चीज मैं आप लोगों को करवाऊंगा, इक्वेशन ऑफ वेव, सिंपल इक्वेशन ऑफ वेव, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, बस आपसे वेव पूछे तो लिखनी आनी चाहिए। अगर मेरे पास एक वेव है और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसमें? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ऐसे होगा, ये उसका क्या होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम टी पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? y। तो अगर आपको पर्टिकुलर टाइम y पे लिखना है डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन सीख लो बेटा, फिर आपको आसानी रहेगी। तो क्या लिखनी है? a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, क्या आएगी? a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई न्यू, या कहीं पे देखने को मिले 2 पाई बाई टी। अलग से लिखोगे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें लिख के ही बता दूंगा, कंफ्यूज नहीं होना। और के होता है, इसको नाम बोलते हैं वेव वेक्टर, के क्या कहा जाता है? और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। दोनों फॉर्मूले याद रह जाएंगे। अब बात करें प्लस किसके लिए आएगा, ध्यान रखना, और माइनस किसके लिए। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो माइनस साइन लेना है, और माइनस एक्स में है तो प्लस साइन। तो प्लस साइन यहाँ किसका लोगे? फॉर नेगेटिव एक्स एक्सिस मूवमेंट के लिए, और माइनस साइन फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूवमेंट के लिए। याद रह जाएगा, रिवर्स में है बेटा, ध्यान रखना, कहीं आपसे पूछे और पूछेगा, जनरल इस पे ही क्वेश्चन बना देता है सीधा, इक्वेशन लिख के दिखाओ प्लस एक्स में जा रही है, तो आपको पहला ऑप्शन प्लस का ही देगा जो कि गलत होगा। प्लस वाले में जा रही है तो माइनस, माइनस वाले में जा रही है तो यहाँ प्लस लिखना। क्लियर हो गया? एक दूसरी फॉर्म और दिखा देता हूँ जो आपको देखने को मिलेगी, कंफ्यूज नहीं होना है। ओमेगा लिखना, भाई ये दे देगा, तो बताओ इसमें कौन सी डरावनी बात आ गई? ठीक है, 2 पाई को बाहर भी निकाल सकता है, 2 पाई को यहाँ ले लेगा, न्यू टी प्लस माइनस 1 बाई लैम्डा एक्स, कुछ भी कर दे, कुछ घबराना नहीं है। के भी छोड़ सकता है, सीधा भी लिख सकता है, तो ये तो आप कर ही लोगे जब ये याद है तो कोई डाउट है तो भी बता सकते हो। या हार्मोनिक फंक्शन को आप किससे भी लिख सकते हो? कोस से। तो कई जगह यहाँ पे कोस मिल जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना, वो बातें सारी मैंने आपको बता रखी हैं, तो कर पाओगे। तो आज का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फिर ये जो छोटी मोटी बातें थी वो खत्म हो जाएंगी, फिर मेन बड़े टॉपिक बचेंगे। रोज का एक टॉपिक कवर करेंगे, 3-4 टॉपिक है, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। अब थोड़ी सी वेव मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई आप ही बताओ मुझे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या पैरामीटर में शामिल करने चाहिए, क्या क्या रहेगा उसका नाम? जो वेव मोशन हो किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे। उसमें क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती हैं, क्या क्या नहीं होती? पार्टिकल मूव करता है या नहीं करता,
क्या सारे पार्टिकल एक टाइम पे एक जैसा डिस्प्लेसमेंट होगा या कम ज़्यादा होगा? तो इनके आंसर जल्दी से सोचो, फिर ख़त्म करते हैं क्लास। फिर हमारा काफ़ी सिलेबस हो गया इसका। हाँ बताओ भाई, क्या क्या रहेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। वेव पार्टिकल का जो वेव मोशन का ओरिजिन क्या है? वेव मोशन पूछे तो क्या है? एक टाइप से सॉरी, एक टाइप से क्या है? डिस्टरबेंस। तो ए टाइप ऑफ डिस्टरबेंस। तो डिस्टरबेंस है तो पार्टिकल क्या करते हैं इसमें? वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन। और क्या पोजीशन को छोड़ते हैं? तो क्या लिखोगे? डस्ट बहुत ज्यादा हो गई भाई। डू नॉट लीव देयर एक्चुअल पोजीशन। तीसरा, तीसरा क्या होगा? क्या? डिस्प्लेसमेंट जो होगा हम वेव के अंदर देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलो, और क्या लिया जाए? अगर एक ही मीडियम है, वेव है वाटर के अंदर, जो वेव होगी चाहे किसी भी टाइप का, सॉरी ऐसे बोल सकते हो, किसी भी टाइम आप वाटर के अंदर वेव जनरेट करवाओ, उनका नेचर तो एक ही रहेगा। तो एक टाइप के मीडियम में एक जैसी वेव जनरेट होंगी। तो बेसिकली किस पे डिपेंड करेंगे? नेचर ऑफ मीडियम पे। उसके बाद एनर्जी का ट्रांसफर होगा, यस, बट पार्टिकल मूवमेंट नहीं करेगी। बट आज तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ लेनी है। इसके कंप्लीट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमने डिस्कस कर लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे अगर वेव एक है हमने तो पढ़ ली, आगे अगर वेव्स कंबाइंड होती हैं तो क्या होगा, वो रिजल्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट आएगा, फिर लास्ट में ऑर्गन पाइप। तब तक के लिए बेटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको अच्छे से पढ़ लेना। टॉपिक कम ही किया है पर बातें बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर पढ़ने की। जो टॉपिक करवाए हैं बुक से डिटेल में पढ़ लें।